पीछे एक और बड़ी खबर, शिंदे सरकार पर शरद पवार की भविष्यवाणी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अगले 6 महीने में गिर सकती है शिंदे सरकार, शरद पवार बड़ा दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जल्द मध्यावधि चुनाव की संभावना है, मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहे हैं। कई शिंदे समर्थक एमएलए मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं है, कई बागी लौटकर शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। ये शरद पवार की तरफ से, जो कि राजनीति के महाराष्ट्र में चाणक्य कहे जाते हैं, जो सरकार नहीं बचा पाए, आज वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। और मैं सीधे इसके लिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी का रुख करना चाहूंगी। अशोक जी, मैं समझना चाहती हूं कि एक तरफ एकनाथ शिंदे जो है बहुमत परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं, फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी चीफ का इतना बड़ा बयान कि मिड टर्म इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं। इसके क्या मायने, किस आधार पर वो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं? नहीं, उन्हें ये लगा है कि सारे सत्ता के समीकरण में ही ये बदलाव हुआ है, सबको सत्ता का शेयर चाहिए। अभी मैं संजय राउत को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने विश्वास रखा, कभी हमने अविश्वास नहीं रखा। तो फिर संजय राउत को इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि ये पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पूरा मंत्रालय के पास ए ग्रेड और बी ग्रेड, ए क्लास और बी क्लास, क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स के जो ट्रांसफर्स होते हैं वो राज्य मंत्री और मंत्री करते हैं। पहली बार महाराष्ट्र में हुआ कि वो सारे ट्रांसफर पे स्टे दिया गया और मुख्यमंत्री के कार्यालय से सारे ट्रांसफर रूट आउट होने लगे। तो ये कहते हैं पैसे का खेल नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में 700-800 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है ट्रांसफर से। उस पर भी यदि उद्धव ठाकरे के जो स्टाफ है उसकी नजर थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था, जो लोग चले गए उनको ये भी पीड़ा थी कि हम करें भी तो क्या करें, राजनीति में पैसा तो चाहिए होता है। यदि सारे सोर्सेस यदि सारे मुख्यमंत्री के और मातोश्री के कार्यालय में ही जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ये नए लोग जो आए हैं, ये सत्ता के समीकरण से आए हैं। शरद पवार ने एक टोटल जैसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, उन्होंने सीधा फार्मूला लगाया कि इतने लोगों को मंत्री बनाना मुश्किल है, इनमें से कुछ मंत्री बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, जो नहीं बनेंगे वो नाराज हो जाएंगे। सवाल है नाराज होने का नहीं, कई उनमें से ऐसे लोग हैं जिनको मालूम है वो मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें यह तो पता है कि अगले चुनाव में जो पिछले चुनाव का थोड़ा बहुत खर्चा किया और अगले चुनाव की तैयारी का जो पैसा है उसकी तो व्यवस्था कम से कम नए सरकार में होगी। एकनाथ शिंदे के साथ एक बात तो प्लस पॉइंट है, बाकी सारी कई चीजें होगी, लेकिन वो उनके यहाँ इनकमिंग है तो आउटगोइंग भी है। तो उन्होंने बाकी जितने भी शिवसेना के एमएलए थे या बाकी जो लोग उनसे जुड़े हैं, उसका कारण ये भी है कि वो केयर करना जानते हैं, वो जरूरतों को पूरी करना जानते हैं। वो तो राजनीति में जरूरतों अलग प्रकार की हो सकती है, ये हिंदुत्व हो गया और वो लोगों ने हमको साथ में चुनाव जितवा के भेजा, ये सब ये 2.5 साल सत्ता में रहने के बाद 2.5 साल के बाद अक्ल आती होगी या ये बातें समझती होगी। ऐसे विधायक इतने कमजोर भी नहीं है दिमाग में, ये लोग सब समझे हुए हैं। लेकिन फिर हर एक का आर्थिक हित होता है, राजनीति में आर्थिक हित सर्वोपरि है, ये भी हम देखते हैं। यही कारण है कि ये तमाम चीजें जो है, मुझे लगता है शरद पवार ने शायद उस एंगल से बोल रहा, लेकिन इसमें एकनाथ शिंदे जो मुझे लगता है कि अपने गुट को साथ में रखने में सफल हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो जानते हैं राजनीति में जरूरतें क्या है और उसको पूरी कैसे की जाती है। यही कारण है कि ठाणे में आज भी उनका वो गुट जो सक्रिय है, इतना होने के बाद भी ठाणे में एक आदमी भी, खासकर ठाणे शहर में, कोई एकनाथ शिंदे को छोड़ के उद्धव जी के साथ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि तो भाषा जो यूज की जाती है मुंबई या ठाणे में, उसमें सिर्फ इनकमिंग, मातोश्री में तो इनकमिंग है, आउटगोइंग खर्चे तो वो करते नहीं, सिर्फ कमाई करते हैं। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने वो आनंद दिघे का मॉडल अपनाया, एक रॉबिन हुड टाइप जो इमेज बनाई थी आनंद दिघे ने, वही इमेज कहीं ना कहीं बरकरार रखी। इसलिए मुझे लगता है कि शरद पवार जी ने तो एक बड़े सिंपल कैलकुलेशन के साथ बोला है। तो और दूसरी बात है कि वह तोड़ेगा कौन, जहां तो बीजेपी थी सेंट्रल एजेंसीज थी, बहुत सारी चीजें थी, वहां क्यों टूटेंगे लोग? क्योंकि शिवसेना क्या उनको तोड़ पाएगी? शरद पवार क्या अभी भी तोड़ने में और महाराष्ट्र में सरकार बनाने में, उन्होंने एक बात और कही कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे, तो ये बात भी जानते हैं कि अगले गुट यदि निकलता है तो चुनाव ही होगा, और चुनाव को सामने जाने के लिए क्या सभी राजनीतिक दल और उनके विधायक तैयार है? ये बड़ा अहम सवाल है अभी। तो शरद पवार जी ने जो कहा, मैं मुझे कमजोर दावा देता है, और देवेंद्र फडणवीस भी है, भले उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो जानते हैं कि सबको साथ में लेकर कैसा चलना। क्योंकि जब 5 साल पहली बार महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा, क्योंकि ब्राह्मण मुख्यमंत्री ये महाराष्ट्र के लिए बड़ा कमजोर पोजीशन होती है। इसके पहले मनोहर जोशी आए, वो भी चले गए, लेकिन पहली बार देवेंद्र फडणवीस ने वो बता दिया कि वो 5 साल अपने पूरे कर सकते हैं।
ठीक है सर, अभी के हाल को देखकर आप बता रहे हैं कि एनसीबी चीफ का ये दावा कमजोर लग रहा है, क्योंकि अगर इतना बड़ा फैसला लिया है एकनाथ शिंदे ने तो ऐसे तो वो अपनी सरकार को टूटने नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।